ओम ओम। बंधुओं, संत रामपाल जी ने स्वामी रामदेव जी का कटाक्ष किया है, उनकी निंदा की है। आज मैं संत रामपाल जी के पक्ष का खंडन और स्वामी रामदेव जी के पक्ष का समर्थन करते हुए प्रमाण देता हूं। बंधुओं, मैं संत रामपाल को वेदों का विद्वान नहीं मानता। उनकी बातें समाज में भ्रम पैदा कर रही हैं। वो शास्त्रों के ज्ञाता नहीं हैं। कबीर पंथ का प्रचार कर रहे हैं। बीच बीच में अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए वेदों के विद्वानों की आलोचना करते हैं, परंतु वास्तव में संत रामपाल विद्वान नहीं। मैं उन्हें वैशाख नंदन भी नहीं कहूंगा, क्योंकि उनके असंख्य समर्थक हैं। खैर, अब जो संत रामपाल ने ये कहा है कि जो वेद का मंत्र है, गायत्री मंत्र, इसका उच्चारण करते हुए अथवा इसका जाप करते हुए जो ओम लगाया है स्वामी रामदेव जी ने, अथवा हम लोग भी लगाते हैं, जितने भी वेद पाठी हैं, जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, वो सब लगाते हैं ओम। संत रामपाल का ये तर्क है कि जो ओम है वो इन लोगों ने एडिशनल लगा दिया, अर्थात हम लोगों ने अलग से अपने मन मर्जी से ओम लगा दिया, जबकि भगवान कोई बच्चा तो था नहीं, उसकी बालक बुद्धि तो थी नहीं जिसने इतने चारों वेद लिखे। उसने ओम क्यों नहीं लिखा शुरू में, ऐसा इनका कथन है। सज्जनों, मैं कहना चाहता हूं, वेदों के मंत्र पूर्ण हैं, परंतु वेदों के जो व्याख्या ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण आदि, उनमें वेदों को कैसे पढ़ना है, वेदों के मंत्रों को कैसे सिद्ध करना है, कैसे प्रयोग में लाना है, इनका विस्तार से वर्णन शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। गायत्री मंत्र वेद में है, पर जो ओम जो लगाने का विधान है, वेद पढ़ने के जो नियम ऋषियों ने बनाए हैं, जो आर्ष ऋषि हैं, चाहे याज्ञवल्क्य हों, चाहे गोपथ ऋषि हों, और जो भी ऋषि हैं, उन्होंने जो वेद पढ़ने के नियम बनाए हैं, ये नियम भी वेदानुकूल हैं। वेद मंत्रों में सूत्र रूप में इनका वर्णन है। महर्षि मनु जो प्रथम प्रवक्ता हैं, वे लिखते हैं कि जब गायत्री का जाप करें तो सीधा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यहां से प्रारंभ न करें, अपितु अकारंचा मकारंचा प्युकारंचा प्रजापति वेदत्रयान् निरदुहद् भूर्भुवस्वरिति च। अकार, उकार और मकार, इनको मिलाकर के जो ओम अक्षर बना है, अ उ म, इनको मिलकर के जो प्रजापति ने ओम बनाया है, इस ओम को और
जो महाव्याहृतियां हैं भूर भुवः स्वः, इनको मिला करके ही गायत्री मंत्र का पाठ करना है, जाप करना है। ये प्रमाण के रूप में मैंने आपको प्रस्तुत किया है। मनु स्मृति का अध्याय 2 का श्लोक है, अकारंचाप्युकारंच मकारंच प्रजापति वेदत्रयान निरदुहद भूर्भुवस्वरिति च। अ उ म को और भूर्भुवस्व को वेदों से दुह करके प्रकट किया है ऋषियों ने। और ठीक इसका अगला श्लोक जो कहता है कि ओम अक्षर को लगाना बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है, इसके बिना गायत्री का जाप पूर्ण हो ही नहीं सकता। श्लोक है, एतत् अक्षरमेतां च जपन व्याहृति पूर्विकाम संध्योर वेद विप्रो वेद पुण्य न युज्यते। संध्यो अर्थात दोनों संध्या के समय में जब गायत्री का जाप करें तो एतत् अक्षरम एताम च, एतत् अक्षरम एताम च, इस अक्षर ओम को और भूर्भुवस्व जपन व्याहृति पूर्विकाम, भूर्भुवस्व इन 3 व्याहृतियों के साथ गायत्री मंत्र का जाप करें। पहले ओम बोलें, फिर 3 व्याहृतियां बोलें, उसके पश्चात तत्सवितुर से मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार ओम और व्याहृतियों के सहित गायत्री मंत्र का जाप करने वाला वेद विप्र विद्वान वेद पढ़ने का फल प्राप्त करता है, जप करने का फल प्राप्त करता है। तो बंधुओं, स्वामी रामदेव जी ने जो बात कही है वो शास्त्रोक्त है, और जो रामपाल जी ने बात कही है वो शास्त्र रहित है। मन मर्जी से वो जो चाहें वो बोल सकते हैं। स्वतंत्र कर्ता, जिस प्रकार कर्ता स्वतंत्र होता है, रामपाल जी स्वतंत्र हैं और सनातन धर्म की बखिया उधेड़ने में लगे हैं। उनको लगता है कि इसी में मेरी सफलता है, परंतु वेद के ज्ञान से शून्य है, सनातन धर्म के ज्ञान से शून्य है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।